नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और मैं हूं आपके साथ रश्मि पांडे। कोरोना को लेकर जनपद जालौन से एक बड़ी खबर आई है, जहां कालपी नगर की बुजुर्ग महिला सहित 20 लोगों ने हराया कोरोना। आज राजकीय मेडिकल कॉलेज जनपद जालौन में कोरोना की जंग जीतने के बाद वापस लौटे सभी लोगों का फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। लिहाजा बुजुर्ग महिला ने 80 साल की उम्र में कोरोना से लड़कर कोरोना को हरा दिया। बुजुर्ग महिला की आज मेडिकल कॉलेज से छुट्टी हो गई और वह अपने घर सकुशल लौटी है। ये एक 80 साल की वृद्ध महिला थी, जिनके लिए हमें जो है काफ़ी भय था, क्योंकि 60 साल के ऊपर जो है कोरोना में जो है मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा रहती है। आज वो रिकवर करके जो है आज वो अस्पताल से हमारे मेडिकल कॉलेज से छूट गई है। तो मैं पूरी मेडिकल कॉलेज की टीम को जो है और जो हमारी मेडिकल टीम है उसको बधाई देना चाहूँगा। उनके जो कोरोना वॉरियर्स हमारे हैं उनको सबको मैं बधाई देना चाहूँगा उनके अच्छे काम के लिए। टोटल अभी 20 लोग जो है 2 दिन के रिपोर्ट में हमारे नेगेटिव आ गए, तो वो भी जो है छूट गया। हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस टोटल 14 हैं। खबर ललितपुर से है। सरकारी गेहूं क्रय केंद्र से किसानों द्वारा खरीदी जाने वाले गेहूं को उठाकर उत्तर प्रदेश राजकीय भंडारण गृह तक पहुंचाने के लिए कई ट्रांसपोर्टरों को नामित किया गया, जिसके तहत उनके ट्रकों को भी इस काम में लगाया गया। लेकिन ट्रांसपोर्टरों का आरोप है कि राजकीय भंडारण गृह बुधवार में अनियमितताओं का बोलबाला है। यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार ट्रकों से अनलोडिंग का काम नहीं कराया जाता। ट्रक संचालकों और ड्राइवरों का आरोप है कि जिन ट्रक मालिकों की सेटिंग भंडारण गृह के कर्मचारियों के साथ होती है, उनका गेहूं उनका नंबर आने से पहले ही उतरवा लिया जाता है और खाली ट्रक पुनः क्रय केंद्र पर भरने के लिए भेज दिया जाता है। जबकि हम लोग 2-2 दिन तक लंबी लंबी कतारों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी ट्रक को खाली नहीं कराया जा रहा। इस मामले में जब भंडारण गृह पर तैनात कर्मचारी श्याम एवं उनके अधिकारी आरसी गुप्ता एआर कोऑपरेटिव से बात की गई, तो वह इस मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए, जबकि इस मामले में जिला प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। आप कब से खड़े हो यहाँ पे? कल से खड़ी। अच्छा, एक गाड़ी अभी निकली है, क्या है ये मामला? ये गाड़ी जबरदस्ती पेड़ रहे ना, ये लोग परेशान कर रहे हैं। कौन है, किसकी गाड़ी है? ये गाड़ी तो उनकी है, प्रमुख जी की। कब से खड़े हैं? कल से खड़ी। अभी तक नहीं आया हाँ, नंबर? अभी कोई नंबर नहीं आया। ये जो गाड़ी एक आपके गाड़ी के बगल में लगी हुई है, हाँ। तो आगे निकल रही है जबकि आप लोग खड़े हैं, क्या है ये मामला पूरा? कुछ नहीं है, उनकी खुद की लेबर है तो खाली कराते और सब ड्राइवर से पूछा हम ही किसकी गाड़ी है ये निरंजन साहब की जयराम निरंजन। ये गाड़ी जो है एक सेंटर से एक उतरेगी आरएफसी वाली गाड़ी जो आ रही है। कितने सेंटर हैं अपने यहाँ? अब ये बनी भरा कितने सेंटर हैं तो कितनी गाड़ी आप पर डे उतार रहे हैं? 30 से 35 गाड़ी 30 गाड़ी उतार लमसम। डीएम साहब के निर्देश हैं कि प्रत्येक जो एजेंसी हैं उनका एक ट्रक डेली उतरे। हम ट्रक यहाँ उतार रहे हैं, तो अब तक तो पता चला कि किसी एजेंसी के 2 आ गए तो एक खड़ा कर दिया हमने, तो इन्होंने ये उसको रोक देते हैं, जैसा हमें कहना नहीं। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुआर गांव में सड़क से लगभग 400 किलोमीटर दूर एक खेत में अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी होने पर सैकड़ों की संख्या में गांव के लोग मौके पर पहुंच गए और वहां का दृश्य देख सन रह गए। गांव वालों ने पूरे मामले की जानकारी रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल रॉबर्ट्सगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मिथिलेश मिश्रा अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे, जहां पर लाश पूरी तरह से जल चुकी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कंकाल अवशेष को अपने कब्जे में लिया और ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली। घटना स्थल पर मौजूद ग्रामीणों की माने तो रात्रि के समय शव कहीं बाहर से लाकर जलाया गया है। गांव में या आसपास के गांव में या क्षेत्र में किसी की भी मृत्यु फिलहाल नहीं हुई है। वहीं गांव में इस तरह की घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी मची हुई है। आज प्रातः कोतवाली रॉबर्ट्सगंज के ग्राम बहुआर के चौकीदार ने कोतवाली रॉबर्ट्सगंज में आकर के सूचना दी कि ग्राम बहुआर में पाल समाज के लोगों का एक शमशान स्थल है, जहां पर वो शव को जलाते हैं। वहां पर सुबह जब वो गया तो उसके द्वारा देखा गया कि एक अज्ञात शव जल रहा है। किसने जलाया या किसका शव है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और जो अधजला शव था उसको अपने कब्जे में ले लिया है, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आसपास के लोगों से शव के बारे में और शव को जलाने वाले के बारे में जानकारी की जा रही है। गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पूरा मामला गाजियाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक बुजुर्ग की हत्या रुपयों के लेन देन के लिए कर दी गई। परिजनों का आरोप है कि मृतक बुजुर्ग हथियारों के साथ मास्क की सप्लाई में काम करने लगा था, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और काम मिल नहीं रहा था, तो मृतक ने हथियारों के साथ मिलकर मास्क बेचना शुरू कर दिया था।
लेकिन पैसों की लेन देन को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया और ये विवाद इतना बढ़ गया कि बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। बहरहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या की वजह पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर मृतक की हत्या की गई है या हार्ट अटैक के चलते उसकी मौत हुई है। ये मेरे बच्चे को अपने साथ काम पे लगा लिया था। अच्छा। तो मांस बेचेंगे। अब वो कहने लगे ठीक है कर लेंगे। मैं भैया सिलाई करूँ, अपने बच्चे पाल लेंगे। मेरे बच्चे का काम नहीं लग रहा था वो। अब उसने मांस लेने का कि मेरे पापा दिल्ली से लाया करेंगे रात को और तू सप्लाई करा कर। मेरे बच्चे ने सप्लाई करी, फिर उसे कह दिया कि तुझे कुछ नहीं दूंगा। वो बच्चा कहने लगे अम्मी ये कुछ ना दे रहा मुझे। मैंने कहा भैया जो दे उसको 25% 10,000 रुपये दे दिए, 1 लाख रुपये अपने पास रख दिया। अच्छा। मुजम्मिल ने फिर जो है मेरे बच्चों को धमकी दे रहा था 3 दिन से। उसकी वो रिकॉर्डिंग भी है कि तुझे जान से मार दूंगा अगर गाजियाबाद में कहीं भी काम करने की कोशिश करती। पिछले 2 महीनों से जारी लॉकडाउन के कारण सभी तरह की व्यावसायिक गतिविधियां ठप पड़ गई हैं। लॉकडाउन के चौथे चरण में सरकार ने कई व्यवसायों को थोड़ी राहत दे दी है, लेकिन अभी कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनका काम पूरी तरह से रुका हुआ है। हरिद्वार के इन व्यवसायों में बैंक्वेट हॉल, कैटरिंग, टेंट, लाइट, डीजे जैसे व्यवसाय शामिल हैं, जो लॉकडाउन में ढील मिलने के बावजूद भी अभी चल नहीं सके। इन सभी व्यवसायों से जुड़े लोगों ने हरिद्वार के एक बैंक्वेट हॉल में बैठक की और सरकार से मांग की है कि अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों की तरह उन्हें भी आर्थिक पैकेज का लाभ दे। शादी समारोह के व्यवसाय से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अगर जल्दी ही सरकार ने उन्हें राहत नहीं दी तो उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा। इसके लिए सभी व्यवसाय मिलकर जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी भेजेंगे। शादी का कारोबार है, टेंट का कारोबार है, वेटर है, लाइट है, टेंट वाले हैं, बैंड वाले, जिन्हें अनेकों परिवार हमारे से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो एमआई हमारे ऊपर लोन चल रहे हैं पुराने, उनके 1 साल की छूट दी जाए। नए लोन देने की आपने बात करी है कि 12 महीने में, कि जब पुराना लोन नहीं हम चुकाएंगे तो वो लोन लेकर फायदा क्या? आपने तो ब्याज ऊपर कर दिया। ऐसा नहीं। आज बैठक में निर्णय लिया है, हम सरकार से निवेदन भी करते हैं और कहना भी चाहते हैं कि हमें क्या तो ऐसी आर्थिक पैकेज दी जाए जो हमें राहत मिले, नहीं मिलती तो हम सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और 50 आदमी की शादी में वो कस्टमर से कितना पैसा ले ले जो कि इन सब खर्चों को वो मीट आउट कर सके। गवर्नमेंट जितनी भी कर रही है सो हमारी सुख सुविधा के लिए कर रही है, ये सही है। तो हम उसमें ये चाहते हैं गवर्नमेंट इस वक्त हम लोगों के व्यापारियों को सलामत रखने के लिए मुसीबत में ना डालें, उनको हमको ऐसी छूट और ऐसी व्यवस्था करे गवर्नमेंट जो हमारा ये समय मुसीबत का गवर्नमेंट के साथ सहानुभूति में कट सके। इसमें हम लोगों का कहना यह है, हमको बिजली के बिलों में, टैक्सेस में गवर्नमेंट छूट दे दिसंबर तक की। फर्रुखाबाद में मुंबई से लौटे 2 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इससे जिले में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 22 हो गई है। डीएम मानवेंद्र सिंह ने इसकी पुष्टि की। इन कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कानपुर देहात के लिए रेफर कर दिया गया है। डीएम के अनुसार जिले में 6 कंटेनमेंट जोन बनाए जा चुके हैं। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को जनपद में 2 और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने से हलचल मची है। डीएम मानवेंद्र सिंह के अनुसार दोनों युवकों की जांच के लिए सैंपल भेजा गया था। गुरुवार को सुबह रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम वसीयू सिटी मन्नीलाल गौड़ संक्रमित मरीजों के घर पहुंचे, जहां से उन्हें कानपुर देहात के L1 फैसिलिटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर कर दिया गया। इनकी जांच में रुस्तम खान निवासी नाला विदाई खां पक्काबाद, ये थाना फरीदाबाद में आता है, क्योंकि नाला ये है आपका घोड़ा है, घोड़ा खास में आ रही है। इनको एम्बुलेंस में ले लिया गया है और इनकी चेकिंग के लिए कराया जा रहा है। आज 2 केस पॉजिटिव आए हैं और इसका कुल मिला के 22 केस पॉजिटिव हो गए। यहाँ किसी एक स्थान पर नहीं निकल रहे हैं, जो ट्रेवलर आ रहे हैं मुंबई से, बस वही निकल रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HK न्यूज़।